बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए अभी पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन टीएमसी के भीतर उठ रहे असंतोष के स्वर पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ाने लगे हैं। एक के बाद एक सामने आ रहे विवाद, वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ दिखती नाराजगी और पार्टी बैठकों से विधायकों की दूरी, और अब 2 विधायकों के निष्कासन के बाद बगावत की चर्चाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या टीएमसी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और क्या चुनावी जीत के बावजूद पार्टी अंदरूनी संकट की ओर बढ़ती दिख रही है। दरअसल सोमवार को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने 2 विधायकों को निष्कासित कर दिया और यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब पार्षद लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। वहीं टीएमसी के कार्यक्रमों से बड़े नेता दूरी बनाते नजर आ रहे हैं और अब अटकलें यह भी हैं कि टीएमसी के 50 विधायक टूट सकते हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह के हालात बंगाल में बन रहे हैं, टीएमसी के विधायक खुलकर पार्टी के साथ नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में टीएमसी में बगावत का झंडा बुलंद होता दिखाई दे रहा है। बढ़ते अंतर विरोध के बीच में टीएमसी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में अपने 2 बड़े नेताओं विधायकों ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा को दल से निष्कासित कर दिया। वरिष्ठ सांसद सुखेंद्र शेखर राय और अन्य प्रवक्ताओं ने पार्टी के भीतर तानाशाही रवैये, संस्थागत भ्रष्टाचार और चुनावी रणनीतिकार फर्म आईपैक के अत्यधिक हस्तक्षेप पर खुलेआम सवाल उठाए हैं। और ऐसे में लग रहा है कि टीएमसी में ऑल इज नॉट वेल, यानी कि टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ चुनावी हार और चुनावी हार के 1 महीने के भीतर ही पार्टी के अंदर इस तरह का टकराव देखने को मिल रहा है। पार्टी प्रमुख के द्वारा एक बैठक बुलाई जाती है, उस बैठक में 80 में से 20 विधायक पहुंचते हैं, 60 विधायक पहुंचते ही नहीं है। कई सांसदों की नाराजगी भी खुलकर सामने आई। 100 से ज्यादा पार्षदों ने पार्टी से दूरी बना ली, इस्तीफा दे दिया है। तो सोचिए, ममता बनर्जी को क्या चुनावी हार के बाद दूसरा झटका देने की तैयारी में उनके खुद के पार्टी के नेता और पदाधिकारी हैं। टीएमसी के 50 विधायकों के टूटने की आशंका है। सोमवार को ऋतव्रत बनर्जी 6 एमएलए ने पार्टी में बताया है कि किस तरह से तानाशाही चल रही है। 2 विधायकों के निष्कासन के बाद में टीएमसी में टूट का खतरा और बढ़ गया है। निष्कासित विधायकों के संपर्क में पार्टी के कई एमएलए हैं बताया जा रहा है और नाराज टीएमसी विधायकों ने देर रात बैठक भी की है। यानी कि पार्टी से जिन विधायकों को निष्कासित किया गया है, हो सकता है आने वाले समय में वही विधायक पार्टी से कुछ और विधायकों को अपने साथ लेकर चले जाएं। 4 मई को बंगाल के चुनावी नतीजे आए थे, जिसमें 15 साल से सत्ता पर काबिज टीएमसी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा और उसी के बाद से पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। 2 विधायकों को निष्कासित किया गया, लेकिन 100 से ज्यादा जो पार्षद थे टीएमसी के, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कई और विधायक भी पार्टी से टूट सकते हैं। सांसदों की नाराजगी देखने को मिली है। कई पदाधिकारी और विधायक और सांसदों ने आईपैक पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं और लगातार पार्टी के अंदर टूट की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। यानी कि ममता बनर्जी की आने वाले समय में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। एक वक्त था जब ममता बनर्जी ने जब इंडी गठबंधन बना था, उस वक्त इंडी गठबंधन की एकजुटता को एक मंच पर दिखाया था और आज स्थिति ऐसी है कि ममता बनर्जी की पार्टी खुद टूटने की कगार पर है और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते कई पदाधिकारियों पर वो कार्रवाई कर चुकी हैं। 2 विधायकों को निष्कासित किया जा चुका है और अब ये जो 2 विधायक हैं जिन्हें निष्कासित किया गया है पार्टी से, हो सकता है कि आने वाले समय में जितने विधायक इनके संपर्क में हैं उनको भी अपने साथ लेकर ये पार्टी से अलग हो जाएं। 100 से ज्यादा पार्षद पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, पश्चिम बंगाल में इस बार क्या हो रहा है? पहले 15 साल से सत्ता पर जो पार्टी काबिज रही, चुनाव में हार मिलती है और चुनावी हार के 1 महीने के भीतर ही पार्टी के अंदर इतनी टूट मचने लगे, विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते निष्कासित करना पड़े। आपके 100 पार्षद इस पार्टी से इस्तीफा दे दें, सांसद आपके नाराज हैं, आईपैक पर हस्तक्षेप के आरोप लगा रहे हैं। किस तरह की स्थितियां टीएमसी में इस वक्त पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है? ये वही ममता बनर्जी जिन्होंने एक वक्त पर इंडी गठबंधन का नेतृत्व भी किया था, यानी कि इंडी गठबंधन के जितने भी दलों के प्रमुख नेता थे एक मंच पर इन्होंने इकट्ठा किए थे भाजपा से लड़ने को लेकर। लेकिन आज स्थिति देखिए, टीएमसी खुद टूटने की कगार पर है। जब सत्ता के लिए आप साथ होते हैं तब ऐसी स्थिति होती है कि सत्ता चली गई और आप एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ये तमाम जितने भी विधायक हैं, ये केवल सत्ता और सत्ता से मिलने वाले फायदे की वजह से टीएमसी के साथ थे। और अगर
सत्ता में वापस आ जाती, सरकार बना लेती तो कोई टूट नहीं होती, क्योंकि फिर सत्ता होती, फिर दादागिरी होती, फिर हर विधायक अपने अपने विधानसभा में मुख्यमंत्री की तरह काम करता और अपना सिंडिकेट चलाता। और आपने तस्वीरें देखी पिछले 15 दिन में कि कैसे आप अगर कोई योजना दे रहे हैं तो उसके बदले कैश ले रहे हैं। तो ये क्योंकि सत्ता नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो अब सही मायने में टीएमसी कभी एक दूसरे के साथ थी ही नहीं। सही मायने में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के साथ वो थे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी टू पीपल पार्टी सिस्टम है, मतलब जो। तो ऐसे में अब जो ये टूट हो रही है, जाहिर तौर पे कांग्रेस ने कहा कि टीएमसी अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस इसमें क्या उम्मीद देख रही है कि वो लोग लौटकर कांग्रेस के पास आ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के सामना तो कांग्रेस ही कर सकती है। और ये बात राहुल गांधी ने चुनाव के नतीजे के कुछ समय पहले कह दी थी कि ममता बनर्जी ने गलत तरीके से शासन किया, तो अब बीजेपी आगे बढ़ रही है सत्ता के। तो तभी राहुल गांधी ने कह दिया था कि कांग्रेस ही हरा सकती है बीजेपी को। अब ऐसा बयान देने का मतलब है कांग्रेस का कि भाई आप हमारे पास वापस आ जाइए। बीजेपी ने कह दिया है टीएमसी के लिए जगह नहीं है। पहली बात ये, वैसे बीजेपी ओपन है, देश भर में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग लोगों को उनके कद और उनके इन्फ्लुएंस के हिसाब से वो ले लेती है, इसीलिए विरोधी उनको वॉशिंग मशीन कहते हैं। लेकिन फिलहाल ना तो बीजेपी को जरूरत है, और दूसरा सबसे बड़ा आरोप होगा कि आप टीएमसी जैसी भ्रष्ट पार्टी के लोगों को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने ही बार बार उनको भ्रष्ट बताया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके पीछे कारण ये भी है कि 15 सालों में जिन नेताओं ने, विधायकों ने गुंडागर्दी की, भ्रष्टाचार किया, अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। टीएमसी से जुड़े रहेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएं। और एक ये भी वजह है कि लोग पार्टी से दूरी बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और भारत 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।